बीपीटी बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, इतनी डिमांड बच्चों की बढ़ती जा रही है ना। मेरी हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक चीज की दी, बीपीटी एडमिशन के बारे में बताओ कि हम कैसे बीपीटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, दैट टू थ्रू नीट का स्कोर या फिर डायरेक्ट एडमिशन या फिर सीयूईटी के थ्रू। तो मेक श्योर इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। बीपीटी का ए टू जेड इन्फॉर्मेशन तुमको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। अब सबसे पहली चीज, बीपीटी कोर्स के लिए दी कौन कौन एलिजिबल होता है वो बता दो। तो अगर तुमने यार नीट का एग्जाम दिया है, इट डजंट मैटर तुम्हारा स्कोर क्या है क्या नहीं है, तुम एलिजिबल हो। तुमने 12th पास कर लिया है, मिनिमम 50% तुम्हारा स्कोर है, बहुत इजीली तुम बीपीटी कोर्स के लिए एलिजिबल हो। अब सबसे पहली चीज की दी बीपीटी कोर्स के लिए हमारे पास अभी अगर बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या है कि 5 फरवरी के अराउंड एक नोटिस आया था जिसमें ये बोला गया था कि जो बीपीटी है ना, अब से बीपीटी और आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसको बीओटी हम लोग बोल सकते हैं, ये दो ऐसे कोर्सेज है जिन कोर्सेज को करने वाले स्टूडेंट को पूरी इंडिपेंडेंसी होगी। ये देख रहे ना, थेरेपिस्ट कैन प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली, आपको कहीं पे जॉब करने की जरूरत नहीं होगी। यू कैन स्टार्ट योर ऑन क्लिनिक, नाम के आगे डॉक्टर भी तुम लगा सकते हो। ये वो ऐसे दो कोर्स होने वाले हैं एंड जिनके डिमांड आज से नहीं, मतलब इवन अभी भी बहुत डिमांड है, बट आगे आने वाले सालों में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। और अगर हम बेटा बीपीटी कोर्स की बात करें तो इंडिया में तो है, आउट ऑफ इंडिया इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अब देखो तुमको क्या करना है, जैसे कि तुमको पता है कि बीपीटी एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या होता है। अगर आपके घर में किसी को बैक पेन हो रहा है, मम्मी को, पापा को, या फिर किसी को शोल्डर डिसलोकेशन हो गया है, तो किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर सिर्फ पेन किलर देगा पेन को कम करने के लिए, लेकिन उसको वापस मूवमेंट में लेकर आने के लिए वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे। कोई पेशेंट है जो कि काफी टाइम से ऑन बेड था, उसको एक फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। पहले तो उसको हीलिंग उसका मेडिसिन से होता है, उसके बाद उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है एक फिजियोथेरेपिस्ट। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अगर जाएंगे, वहां पर फिजियोथेरेपिस्ट हर हर हॉस्पिटल के अंदर 8 से 10 फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। ये फिजियोथेरेपी बहुत ज्यादा, इवन जितने स्पोर्ट पर्सन है यार, तुम उसका देख लो, विराट कोहली हो गया, जितने स्पोर्ट, हर किसी का एक एक पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट है, क्योंकि उनको तो हर टाइम ऑन ग्राउंड रहना पड़ता है। उनको कहीं पे कहीं छोटी भी इंजरी हो जाए तो वो डायरेक्टली मेडिसिन पे डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि मेडिसिन पे डिपेंड करेंगे इवेंचुअली उनकी बॉडी के ऊपर इंपैक्ट आता है, तो डायरेक्टली जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। हर एक की, जैसे कि अगर हम बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट बार एक डाइटिशियन, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, इसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी गोइंग फॉरवर्ड बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। तो बैचलर इन फिजियोथेरेपी कितने साल का कोर्स है बेटा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप आफ्टर 12th इस कोर्स को करेंगे। आफ्टर 12 एंड दिस इज 4.5 ईयर का कोर्स, मतलब 4 साल की तो आपकी थ्योरी होती है, और जो आपका लास्ट का जो 6 मंथ्स होता है ना बेटा, ये आपकी पेड इंटर्नशिप होती है। आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लो जिसमें आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है। एंड इसके बाद बीपीटी की बहुत सारी वैकेंसीज भी आती है। तुम लोगों को अगर मैं प्लेसमेंट का रेट यहाँ पर बताऊं ना, तो आपकी जो प्लेसमेंट है 8.4 लाख तक गई है। किसकी गई है ये मैं तुमको डेटा दिखा रही हूँ बेटा, एलपीयू का, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिसको बच्चे आजकल बीपीटी और फॉरेंसिक साइंस के लिए सबसे ज्यादा सेलेक्ट कर रहा है। तो 8.4 तक तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी आप लोगों का बहुत अच्छे से प्लेसमेंट जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि दी क्या यहाँ पर कोई गवर्नमेंट जॉब भी होती है, प्राइवेट तो चलो हमें मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करूं बेटा, एम्स के जितने भी हॉस्पिटल है, हर हॉस्पिटल में 100 से ज्यादा वैकेंसीज हर साल निकलती है फिजियोथेरेपिस्ट की, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, जिनकी सैलरी रेंज 35 टू एन एम से कोर्स गवर्नमेंट जॉब होगी, और लोकेशन ऑल ओवर द इंडिया। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स है जिसमें लेक्चरर और फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसीज निकलती है। साथ ही साथ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मैंने तुमको बताया, जितने भी आपके एलाइट स्पोर्ट पर्सन है, हर किसी का एक पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट होता है। ऐसे जितने भी स्पोर्ट्स की आपकी अकेडमीज होती है, इनमें फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। तो स्पोर्ट्स फिजी को आप जा सकते हैं, सैलरी रेंज बहुत अच्छा होता है, 20 से 30 वैकेंसीज हर साल निकल रही होती है। ऐसे रेलवेज, डिफेंस, हॉस्पिटल्स में भी फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसीज आती है। पीएसयूज में भी आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फिजियोथेरेपिस्ट होता है कि 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 8 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों टाइप के यहाँ पर जॉब ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि डिग्री करने के बाद तुम खाली बैठे रहोगे। सबसे ज्यादा कंसर्न यही होता है, नहीं होता है। अब अगर मैं तुमको इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, बट उससे पहले मैं तुमको एक बार स्पेशलाइजेशन बता देती हूँ कि तुमने बीपीटी का कोर्स किया, बीपीटी के कोर्स करने के बाद तुम स्पेशलाइजेशन में भी जा सकते हो, कि तुमको ऑर्थोपेडिक्स में इंटरेस्ट है, तुमको न्यूरोलॉजी में, या फिर तुम स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, कार्डियोपल्मोनरी, पेडियाट्रिक हो गया, ऑब्स्ट्रिक्ट हो गया आपका, गायनेकोलॉजिस्ट, या फिर आप लोगों का कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन, तुम इनमें से किसी भी फील्ड में जा सकते हो। अब मैं तुम लोगों को बात करती हूँ यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज की। तो अगर हम बीपीटी पे बात करें तो बीपीटी सिर्फ और सिर्फ बेटा इस साल
2026 एक ऐसा साल होने वाला है जिसमें तुम लोग बीपीटी में डायरेक्ट एडमिशंस भी ले सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसी साल ये रूल निकाला था कि बीपीटी में एडमिशन नीट के थ्रू होगा। लेकिन वो रूल निकाला कब? फेब्रुअरी में, कि नीट के थ्रू होगा। वो बच्चा जिसको पता ही नहीं है कि बीपीटी के लिए, तो उसने तो पूरे साल तैयारी नहीं किया था, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उस रूल को चेंज कर दिया था फॉर दिस ईयर ओनली। 2027 से बीपीटी में जैसे एमबीबीएस बीडीएस के लिए प्रॉपर काउंसलिंग होती है, ऐसे ही बीपीटी के लिए भी काउंसलिंग होगी। प्राइवेट में चले जाना या फिर तुम गवर्नमेंट में चले जाना, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है, इस साल तुम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तुम लोग सीयूटी स्कोर कार्ड के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो डायरेक्ट भी एडमिशन लेती है। अगर मैं तुमको गवर्नमेंट की बात करूं तो देखो, नीट के थ्रू तुम गवर्नमेंट में नहीं जा सकते, क्योंकि नीट के थ्रू एडमिशन होता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके स्टेट वाइज एग्जाम्स भी होते हैं कुछ, जो नेक्स्ट ईयर से सारे के सारे नीट के थ्रू हो जाएंगे। जैसे अगर यूपी के अगर तुम बच्चे हो तो बेटा यूपी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करा रहा होता है, जिसमें अगर वो इस बार एंट्रेंस एग्जाम नहीं करा, 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन ले रहा है, जिसके फॉर्म ऑलरेडी जा चुके हैं। हर स्टेट अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है, जहां पर वो मेरिट के बेसिस पे कैसे भी एडमिशन। तो अब इसको डिस्कस करने का तो लॉजिक नहीं है, क्योंकि फॉर्म जा चुके हैं। लेकिन तुम अभी भी अगर बीपीटी करना चाहते हो और तुमने सीयूटी का एग्जाम दिया, तो तुम एडमिशन ले सकते हो। जैसे सीयूटी के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सीयूटी के थ्रू डॉक्टर आपका शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है आपकी। सीयूटी के बेसिस पे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। ऐसी बहुत सारी, जैसे कि नॉर्थ कैप हो गया, शारदा यूनिवर्सिटी, गलगोटिया एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बेनेट, ये यूनिवर्सिटीज है जो सीयूटी के थ्रू भी एडमिशन लेती है और डायरेक्ट एडमिशन भी लेती है। जिसमें से मैं तुमको सजेस्ट करूंगी कि एलपीयू में तुम ट्राई कर सकते हो। इवन एलपीयू के लिए सबसे बेस्ट ये अपना खुद का स्कॉलरशिप टेस्ट भी कराता है बेटा। एलपीयू अपना खुद का स्कॉलरशिप टेस्ट भी कराते हैं, और साथ ही साथ तुमको 1 लाख का स्टडी ग्रांट भी यहाँ पर मिल रहा होता है। ऐसी गलगोटियाज में भी आई गेस स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। शारदा की फीस थोड़ी सी हायर साइड होती है। ये तो मैं तुमको कुछ सिलेक्टेड बता रही हूँ। अगर तुम चाहो तो सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां पर भी चेक कर सकते हो, या फिर तुम मेरा ऐप डाउनलोड कर लो बेटा, मेड अबाउट बायो ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर आप लोगों को एक सीयूटी कॉलेज कनेक्ट के नाम से काउंसलिंग का बैच मिल जाएगा। तुम वहां पर अगर एनरोल करोगे तो तुम्हारा पूरा एडमिशन की पूरी काउंसलिंग की फॉर्मेलिटीज हमारी टीम आपको प्रोवाइड करा देगी। तो यहाँ पर मैं तुमको बताती हूँ, लवली प्रोफेशनल 100% तक स्कॉलरशिप मिलती है। बेनेट यूनिवर्सिटी का भी होता है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बेनिफिट होता है 1 लाख का स्टडी ग्रांट, कि तुमने जो नीट दिया है या कोई भी एग्जाम, अगर तुमको वहां से कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, ऑफकोर्स तुम बीपीटी में नहीं जाओगे, तो वहां पर तुम लोगों को अपना तुम रिजल्ट कार्ड दिखा के 1 लाख तक का स्टडी ग्रांट ले सकते हो। तो इनका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है बेटा एलपीयू एनईएसटी के नाम से। मैं तुमको दिखा भी देती हूँ, ये रहा। अगर तुम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं तुमको वेबसाइट नीचे प्रोवाइड करा दूंगी बेटा। एलपीयू एनईएसटी के नाम से इनका स्कॉलरशिप टेस्ट है। रजिस्टर करना है, रजिस्टर करके अपना ईमेल आईडी पासवर्ड ये बनाना है, लॉगिन कर लेना। फिर इसके बाद लॉगिन करने के बाद तुमसे ऑप्शन मांगेंगे, तो तुमको इनका जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, सबसे बेस्ट चीज पता है क्या? ये स्कॉलरशिप टेस्ट तुम घर बैठे दे सकते हो। घर बैठे अच्छे से टेस्ट दो, 100% का स्कॉलरशिप लो, एंड क्या ही जाता है, सिर्फ 1000 रुपीज का फॉर्म है। और तुम यहाँ पर अगर एक कूपन कोड लगाओगे LPU KVQ918, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर तुमको कूपन कोड, ये कूपन कोड लगाओगे तो तुमको एक्स्ट्रा 200 का ऑफ मिल जाएगा। सिर्फ 800 रुपए में तुम 1 लाख तक का स्टडी ग्रांट भी जीत सकते हो। तुमको 100% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी यहाँ पर, अगर तुम बीपीटी में एडमिशन ले रहे हो। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, तुम अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जा सकते हो। तो बीपीटी कोर्स में अगर मैं तुमको कुछ ऐसे एलाइड पर्सनालिटीज बताऊं जो फिजियोथेरेपिस्ट के जैसे अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर नीतीश पुरी हो गया, विराट कोहली के फिजियो रह चुके हैं, इनकी अगर एस्टिमेट सैलरी अगर आप देखें, ऐसी डॉक्टर दीपक शारन हो गया, आपका करवानन हो गया संजय, एंड डॉक्टर अनीता। तो ये काफी एलाइट फिजियोथेरेपिस्ट है जिनका सैलरी रेंज बहुत अच्छा जाता है। जैसे जैसे आप इस फील्ड में एक्सपीरियंस होते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों का सैलरी रेंज भी बढ़ता चला जाता है। तो फिजियोथेरेपी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए होता है, दोनों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बस मैटर करता है कि तुम किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, एंड थ्रू आउट द सेशन तुम कैसी चीजें सीख रहे हो, इन हैंड एक्सपोजर आप लोगों का कैसा है, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट थ्योरी कि सिर्फ थ्योरी तुम लोगों ने पढ़ लिया, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी होना बहुत जरूरी है। राइट, मैं तुम लोगों को एक काउंसलिंग का नंबर प्रोवाइड करा देती हूँ, 9311722220। आप इस नंबर पर रीच आउट करके, अगर आपको सीयूटी की पेड काउंसलिंग करानी है, आप इस नंबर पर भी रीच आउट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई वांट कि यार इस साल तुम एक अच्छे से अच्छे कॉलेज और अच्छे से अच्छे कोर्स में एडमिशन ले लो।